हेलो क्लास 6। जैसा कि आप लोगों को मैंने लेसन प्लान में बताया था कि केमिस्ट्री में जो चैप्टर 3 है एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये आपके रिवीजन होगा इस वीक। और इसमें मैंने कल कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे इनसाइट से, जिनका आंसर्स आपको लिखना है कॉपी में, केमिस्ट्री कॉपी में। तो मैं एक बार इसका रिवीजन भी कर देता हूँ, आपको फिर से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, कोई भी जो चीज़ है, वस्तु है, वो प्योर या इम्प्योर दो टाइप में क्लासीफाई की जाती है। तो प्योर सब्सटेंस इज वन दैट डज नॉट हैव एनी अदर सब्सटेंस मिक्स्ड विथ इट। नाम से ही समझ में आ रहा है प्योर सब्सटेंस है, मतलब उसके साथ कोई और दूसरा चीज़ मिक्स नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन गैस है ना, या कोई भी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, जो सिर्फ वही है गैस है, उसके साथ कोई और गैस मिक्स नहीं की हुई है, वैसे सब्सटेंसेस को हम प्योर कहते हैं। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है, ये दो तरह के कैटेगराइज में इन्हें किया जाता है। एक है एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड्स। ठीक है। और अब हम ये जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वैसा प्योर सब्सटेंस जिसे कि हम और भी सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, वैसे सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स का देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आयरन, गोल्ड, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 नेचर में मिलते हैं, नेचुरली अकर करते हैं। बाकी जो 26 एलिमेंट हैं वो सिंथेटिक हैं, उन्हें बनाया जाता है, वो मैनमेड है। ठीक है। अब एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि एलिमेंट्स का क्या क्या टाइप है। तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में, इनर्ट गैसेस में। तो मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं, मेटल्स के अंदर कैसा फीचर्स है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 90 क्या है, लगभग मेटल्स हैं। तो मेटल्स का एग्जांपल दिया हुआ है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारा है, 90 एलिमेंट्स हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मेटल्स आर यूजुअली लस्टरस। लस्टरस कहने का मतलब है शाइन करते हैं, चमकते हैं। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर है, जिस रूम टेम्परेचर पे हम लोग रहते हैं, क्या रूम टेम्परेचर है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इस रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड और गैस स्टेट में नहीं पाए जाते। हाँ, एक मेटल ऐसा भी है जो कि इस रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है मरकरी। मरकरी आप लोग जानते ही हैं, थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। अब मेटल्स का तीसरा प्रॉपर्टी है, मोस्ट मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब जब आप उसे किसी चीज़ से स्ट्राइक करिएगा तो वो रिंगिंग साउंड देगा। जैसे एक बेल है, बेल जो है मेटल का बना हुआ है, जब बेल को हम जो है किसी हथौड़े से मारते हैं तो रिंगिंग का साउंड सुनाई देता है। तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती है। मोस्ट मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल कहने का मतलब है कि उन्हें हम शीट्स में बदल सकते हैं। एंड दे आर डक्टाइल ऑल्सो, मतलब उनसे वायर बना सकते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर का वायर बनता है, आपको पता ही है। और बहुत सारा शीट्स वगैरह बनता है मेटल का। तो ये मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्टरस, ये सब मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ है, उनकी क्वालिटीज़ हैं। अब ये कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे दिया हुआ था कि मरकरी एक मेटल है जो कि सॉलिड नहीं है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी उन मेटल से काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट की जा सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट, मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। मतलब अगर आप उसे मेल्ट करना चाहोगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें हीट करना पड़े, काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। मेटल्स को अगर आप बॉयल करना चाहो तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब आते हैं नॉन मेटल्स के बारे में जान लेते हैं। नॉन मेटल्स जो है, देयर आर 17 नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है मेटल्स की तरह नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। जो मेटल्स ना हो उन्हें क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड्स, जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। लिक्विड भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोमीन है। गैसेस भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। मेटल्स में क्या था,
कि सिर्फ सॉलिड हो रहे थे, सिर्फ एक ही ऐसा मेटल था जो कि लिक्विड था, वो है मरकरी। नॉन मेटल सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या था, सॉलिड हो, जनरली सब सॉलिड है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है मरकरी। इसमें क्या है कि नहीं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। फिर जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो डल होते हैं, मतलब उनका अपीयरेंस शाइनी नहीं होता है। अब यहाँ पे बोला गया कि नहीं, मेटल्स क्या शाइनी लश्चरस होते हैं, ये क्या होते हैं, लश्चरस नहीं होते। हाँ, एक मेटल, एक नॉन मेटल ऐसा भी है जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, जो जो एलिमेंटल कार्बन, डायमंड क्या होता है, काफ़ी शाइनी होता है ना। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस है, मतलब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे कैन नॉट बी मेड इनटू शीट्स और वायर्स, दे आर नॉट मैलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट नॉन सोनोरस, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स के बारे में आप पढ़े यहाँ पे कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स के बारे में क्या पढ़े, जस्ट अपोजिट, दे आर बैड कंडक्टर। हाँ, एक ऐसा नॉन मेटल है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसका नाम है ग्रेफाइट। फिर यहाँ पे क्या था, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इससे डिफरेंस भी बना सकते हो, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको अपोजिट दिख रही है उससे इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ तक का क्वेश्चन दिया था, यहाँ तक जो है मैंने आज इसको एक्सप्लेन किया है। आप इसे फिर से एक बार देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैप्टर को ओपन करिए और लाइन बाय लाइन जैसे मैंने समझाया है उसे सुनिए, समझिए, और जो रिवीजन में क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करिए और अपनी केमिस्ट्री कॉपी में लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।